नमस्कार। अभी हम आए हैं केदारपुरम और हम ये अपील देने के लिए आए हैं। लोगों के घरों घरों में जा रहे हैं और देख रहे हैं, हमने एक नई कंपेनिंग चला रखी है भू कानून की। डोर टू डोर भू कानून का शोर मच रहा है, बड़ा भारी शोर, डोर टू डोर भू कानून का शोर। अभी हम आए हैं यहाँ पे, ये राधा तिवारी जी का घर है और हम लोगों के घरों में जा रहे हैं और लोग हमें घरों में मिल रहे हैं। हमारा बहुत अच्छे ढंग से भू कानून की बात हो रही है। आ जाइए, आप अंदर आ जाइए और इसको थोड़ा सा बंद कर लेते हैं। जिनका घर है राधा तिवारी दीदी का, हमारा घर है। तो देखते हैं राधा तिवारी, देखिए हमें सामने ही मिल गई है राधा तिवारी दीदी हमको, और इनसे मिलते हैं, इनसे बात करते हैं। अभी हम राधा तिवारी दीदी के पास आए हैं। राधा तिवारी हमारे साथ पिछले 84 दिनों से लगातार कर्मी कंसन में बैठी रही पंडित दीनदयाल पार्क पे। और पंडित दीनदयाल पार्क में बैठने के बाद जैसे ही आदर्श आचार संहिता के कारण हमारा आंदोलन स्थगित हुआ, उसके बाद हमने एक अपील छापी है। अपील हम मातृशक्तियों को दे रहे हैं। जो लोग आज की डेट में चुनाव के लिए डोर टू डोर जा रहे हैं, वहीं भू कानून को लेकर हम भी डोर टू डोर जा रहे हैं। और डोर टू डोर जाते ही हमें, हमारा एक स्लोगन है, डोर टू डोर भू कानून का मच गया है शोर। क्या कहेंगे राधा तिवारी दीदी, आप भू कानून को लेकर क्या आपके है कि भू कानून कितना जरूरी है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे भू कानून के लिए इतने ज़्यादा मेहनत और इतना ज़्यादा आपका जुनून है कि हमें पूरा विश्वास है कि हमारा भू कानून लागू जरूर होगा। हमारा ये है सबसे पहले कि हमारे उत्तराखंड में भू कानून लागू होना चाहिए हिमाचल की तर्ज पे, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीनें हैं और जो आदिताई शक्तियाँ हैं वो हमारे पहाड़ों तक भी जाकर बस गई हैं। इसलिए भू कानून लागू होना ज़रूरी है। भू कानून लगेगा तो हमारे पहाड़ों में जो खेती है, ज़मीन है, अपना रोज़गार बच्चे करेंगे तो उनको खुद को रोज़गार भी मिलेगा। और बाकी जो है यहाँ भी जो है सारे इतने बड़े बड़े मॉल वगैरह सब बाहर वालों के, जो जगह बची हुई है सब अपने बारे में सोचेंगे। इसलिए भू कानून का लगना बहुत ज़रूरी है। हम पिछले 84-86 दिनों से दीनदयाल पार्क में बैठे थे, लेकिन किसी भी सरकार ने या किसी ने भी कोई हमको आश्वासन नहीं दिया, सुध नहीं लिए। इसलिए अब हम बहुत बड़ा इसके साथ आंदोलन करेंगे। जैसे हमने उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन किया था, उस समय हमसे चूक हो गई थी कि हमने भू कानून की मांग नहीं उठाई थी, इतना हमको ज्ञान भी नहीं था। लेकिन अब हम अपने सारा जोर लगा देंगे, चाहे हमें कुछ भी मेहनत करनी पड़े, जैसे भी करेंगे। हम जो आने वाली सरकार से पूरी उम्मीद करते हैं। और अभी हाल फिलहाल इनको अगर समझदारी होती, इन्होंने पहले ही कोई आश्वासन देते तो हम कम से कम वोट देने के लिए फ्री होते। अभी हम वोट उसी को मिलेगा जो भू कानून की बात करेगा, जो हमारे डोर टू डोर आएगा। वोट मांगने के लिए हम गए, पहले आश्वासन दो, लिखित दो। जो हमारे भू कानून की बात करेगा उसको हमारा वोट पड़ेगा। जो भू कानून की बात करेगा उत्तराखंड में राज करेगा। यही हमारी सबसे बड़ी अपील है। हम उम्मीद करते हैं पूरी जनता से, सरकार से, जो भी सुन रहे हों, भू कानून के लिए हर कोई शंकर सागर भाई की तरह प्रयासरत रहें और आगे से आगे एक बात है कि मातृशक्तियों को मनोदृष्टि में एक कहीं डर तो नहीं बैठ गया है कि सारी ज़मीनें हमारी बिक रही हैं? और हिमाचल में 25 जनवरी 1971 को हिमाचल राज्य बना था और 1972 को वहाँ के वाईएस परमार जी ने वो कानून लगा दिया था। अब यहाँ मातृशक्तियों के अंदर एक विचलन तो पैदा नहीं हो रही है कि बाहरी इतने सारे लोग आ रहे हैं और वो ज़मीनों को धड़ाधड़ खरीद रहे हैं, कोई ऐसा कानून ही नहीं है। जबकि उच्च न्यायालय नैनीताल ने भी सरकार से पूछा था, त्रिवेंद्र सरकार से पूछा था कि आपके पास ऐसा कौन सा टूल है कि आप बाहरी लोगों को यहाँ अनियंत्रित भीड़ को यहाँ आने से रोकेंगे? तो क्या एक विचलन की स्थिति, एक डर की स्थिति है मातृशक्तियों के अंदर? सारी मातृशक्तियों के अंदर एक डर की स्थिति है, क्योंकि जो जगह बची हुई थी बाहर के लोगों ने अपने अपने क्या क्या बना रहे हैं, मॉल बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, उसमें हमारे बच्चों को उसमें कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए डर क्या, हमें बहुत ज़्यादा डर बैठ गया। इसी कारण हम सड़क पर उतरने को तैयार हैं। अनशन पर हम इसी कारण बैठे थे कि सरकार सुध लेगी और ज़रूर लेगी। आने वाली सरकार से हमें उम्मीद है, चाहे वो कोई भी सरकार होगी, वो हमारी बात सुनेंगे। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, वरना बहुत ज़्यादा हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि मातृशक्ति हो, चाहे पुरुष वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो,
सब परेशान है यहाँ ज़मीन पूरी कब्जाने के चक्कर मतलब बेचने के चक्कर में। कुछ सरकारी ज़मीनें कब्जा दी तो कुछ लोगों ने अपनी पर्सनल ज़मीन गरीबी के कारण समझो या जो कुछ भी है। हमारे खुद रिलेशन में भानेवाला में टिहरी डैम के बसे हुए हैं, उन लोगों ने अपनी गरीबी के कारण अपनी ज़मीनें बेच चुके हैं। बाहरी लोग सारे बसे हुए हैं। अब बाहरी लोगों का इतना अगल बगल में दबाव होता है कि हम लोग घबरा जाते हैं। इसीलिए हमारा सबसे पहला यह है कि भू कानून लागू होना चाहिए हिमाचल की तर्ज पे। दीदी, आप एक राज्य आंदोलनकारी भी थे। राज्य में हम लोग भी, हम युवा थे तब हमने भी राज्य आंदोलन में पूरा प्रतिभाग किया, लेकिन आप एक चिन्हित राज्य आंदोलनकारी हैं। और चिन्हित राज्य आंदोलनकारी होने के बावजूद भी आज यहाँ पे 10,000 लोग चिन्हित राज्य आंदोलनकारी हैं। लेकिन क्या कहीं लगता है कि आपके कहने एक चूक हो गई है? आप राज्य आंदोलनकारी रहे और पूरे राज्य को आप पे भरोसा हो गया कि राज्य बन गया है और उन्होंने भी मांग नहीं उठाई, आप लोगों ने तो उठाई नहीं, तो ये आपका चूक मानते हैं राज्य आंदोलनकारियों का? बहुत बड़ी चूक मानते हैं हम राज्य आंदोलनकारी। जब हमने वो करी थी, हमें तो इतना ज्ञान नहीं था, हमें यही था कि हमें उत्तराखंड राज्य चाहिए। लेकिन जो हमारे से बड़े बड़े जो हमारे साथ में जो सीनियर जा रहे थे, उनको ये बातें मतलब उस समय शायद ना आए, यही ध्यान था क्योंकि यूपी से यहाँ बहुत पहले ही गलत होने लग गया था। इसीलिए हमने उत्तराखंड राज्य मांगा था। उस समय भी यहाँ की ज़मीनें थोड़ी बहुत बिकनी शुरू हो गई थी, तो इसी को बचाने के चक्कर में हमने कहा नहीं, हमें उत्तराखंड राज्य चाहिए। लेकिन हमें इतना ज्ञान नहीं रहा कि ये लोग ले रहे हैं तो हमें ये भू कानून भी लागू होना चाहिए। लेकिन उस समय दिमाग में नहीं आया। लेकिन अभी बहुत बड़ी चूक, हद से ज़्यादा बड़ी चूक मानते हैं हम इसको कि हमने उस समय भू कानून की बात नहीं करी। लेकिन आज अभी हमारे संस्थापक शंकर सागर के समझाने पे इन द सेंस कि मतलब उसके साथ हम सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने 16 से इसकी अलग जगाई हुई है और हमें मतलब इतना प्रचार अकेला बंदा अकेले इतने जगह जगह प्रचार करता इतना वो नहीं था। लेकिन अभी हम बहुत हद तक 50% 60% मात्र शक्ति जागरूक हो गई हैं और हम शायद अगर ना लगे या आने वाली सरकार ने तो 100% मात्र शक्ति पुरुष वर्ग युवा वर्ग जो है भू कानून को लागू करने के लिए सड़कों पे उतरेंगे। भू कानून लागू करके ही रहेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है नई सरकार में। एक बात अंत में, आप उत्तराखंड की मातृ शक्ति और युवाओं से क्या अपील करेंगे? जैसा हमारी अपील है, भू कानून नहीं तो वोट नहीं, और जो भू कानून की बात करेगा उसको मेरा वोट पड़ेगा। यानी कि जितने भी आज राजनेता, चाहे वो भाजपा वाले हो, चाहे कांग्रेस वाले हो या चाहे कोई भी हो, वो आपके दरवाजे पर आ रहे हैं, तो आप अपनी अलोनी कॉलोनी में और जितने भी आपके साथ मातृ शक्ति हैं उनको ये अपील देने के बाद आप क्या उनसे बात कर रहे हैं कि उन नेताओं से आप क्या कमिटमेंट करवाएंगे? हम उनसे सबसे यही कर रहे हैं, जब से हम अनशन बैठे हम सबको यही कर रहे हैं। लेकिन अभी सबको यही अपील कर रहे हैं हम कि जो भू कानून की बात करेगा उसको हमारा वोट पड़ेगा और जो भू कानून की बात करेगा वो उत्तराखंड में राज करेगा। यही सारे हमारे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार जितने भी हैं, हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं और सब तैयार हैं इसके लिए कि ये बहुत अच्छी वो है कि भू कानून की बात कर रहे हैं। इससे हमारी ज़मीन जो बची हुई है वो सब इसमें तैयार है कि जो भू कानून की बात करेगा वो। धन्यवाद। ये थी राधा तिवारी और वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी रही हैं और इनके पास बहुत सारे पद हैं और हमारी भू अध्यादेश अधिनियम अभियान में भी ये सह संयोजिका हैं, महिला सह संयोजिका हैं और पूरे उत्तराखंड में इनकी एक जान पहचान है और एक चेहरा है। स्वागत है आपका भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के चैनल यानी कि भू डीबी पर। हमारी जो अभी एक कंपेनिंग चल रही है वो कंपेनिंग चल रही है डोर टू डोर भू कानून का मच गया है शोर। हमारे बीच में वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी भुवनेश्वरी नेगी हैं जो चिन्हित राज्य आंदोलनकारी है और लगातार 84 दिनों से भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के बैनर तले चल रहे भू कानून का जो अनशन था वो 84 दिनों तक चलता रहा। आदर्श आचार संहिता होने के कारण उसको भी स्थगित कर दिया गया है। जैसे ही नई सरकार आएगी और नई सरकार जैसे ही ओथ लेगी, उस ओथ के बाद फिर से हमारा प्रचंड भू कानून का अनशन चलने लग जाएगा। इसमें भुवनेश्वरी जी से पूछते हैं, दीदी ये बताइए आप कि भू कानून आपको क्यों लगता है मातृशक्ति को ये बेहद जरूरी है उत्तराखंड में? ये भू कानून इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं और हमारी जगह ज़मीन सारी बिक रही है, वो खरीद रहे हैं। पहाड़ वालों के पास पैसे तो है नहीं जो मतलब अपनी ज़मीनों को बचाएं। थोड़ी थोड़ी पैसों के चक्कर में भी बड़े बड़े भूमाफिया आके यहाँ भूमि खरीद रहे हैं और अपने मतलब दूसरों को बसा रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोला जब कर सकते थे तब तो उन्होंने किया नहीं, लेकिन जैसे ही उसके बाद उनको हार का डर सता रहा था, जैसे अधिसूचना लग गई थी उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा खेद है, मलाल रह गया है, वो कानून नहीं लगा पाया। आपको क्या लगता है कि हार का डर था कि जनता का इतना वेग था, प्रचंड वेग था कि उनको अब मैं महसूस होने लग गया है कि अगर हम भू कानून की थोड़ा बात करते तो हम श्योरली बीजेपी को फायदा होता? हाँ, उनको जनता का डर था, क्योंकि अगर वो भू कानून लगा देते तो वोट भी पड़ते उनको, जनता आगे भी लाती उनको, लेकिन उन्होंने भू कानून लगाया नहीं है तो उनको ये लगा कि अब हम हारने वाले हैं, हार ही जाएंगे, और हारना भी चाहिए जो भू कानून को नहीं लगाएगा। मतलब हम लोग 84 दिन से यहाँ पे दीनदयाल पार्क में बैठे हुए हैं, और हम तो कहते हैं भला हो भाई शंकर का कि जिन्होंने ये भू कानून की बात उठाई है, और वो आज से नहीं, वो तो 5-6 साल पहले से उठा रहे हैं। हम भी बोल रहे थे जब से हमने ये आंदोलन लड़ा है, राज्य बनाया है हमारा, हम भी चाहते थे कि भू कानून लगे, लेकिन हम लोगों को लगा कि ये नेता करेंगे, नेता लगाएंगे, हमारा राज्य का भला जो नेता ही करेंगे, बनाया हमने नेता को चुना है तो नेता हमारा राज्य का भला करेंगे, लेकिन उन्होंने अब अपना भला करा है, राज्य का कोई भला नहीं करा है। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश पृथक राज्य बना और 1972 में वाई एस परमार जी ने, देखो उनकी दूरदृष्टि देखिए, वाई एस परमार जी ने वहां भू कानून लगाया। आज 22 साल हो गए हैं, 9 नवंबर 2000 से लेके आज इतना समय हो गया, लेकिन आज तक का यहाँ भू कानून की बात किसी ने नहीं की। अब एक बहुत बड़ा प्रचंड वेग आ रहा है पूरे उत्तराखंड में, लेकिन अब लगता है कि उत्तराखंड की जनता जाग गई है। अब भू कानून चाहे कोई भी सरकार है, किसी भी पार्टी की सरकार है, उसके लिए रोकना, भू कानून लगाना अब ज्यादा दिनों तक वो नहीं रोक सकता है। तो अभी तक जो ये काम नहीं किया कांग्रेस और बीजेपी ने, क्या लगता है कि भारी भूमाफियाओं का दबाव, आतताई शक्तियों का दबाव, आयाती शक्तियों का दबाव है क्या? हाँ, भूमाफियों का दबाव है इसके पीछे, क्योंकि भूमाफिया मोटा पैसा लगा देते हैं इनको, ये उसको अपने इलेक्शन में, अपने कामों में, अपने खाने पीने में लगाते हैं, इसलिए इन्होंने मतलब हमारी आम जनता की आवाज़ को नहीं सुनी, इसलिए। अब एक बात और बताइए कि अब आपके घर पे जो वोट मांगने आते हैं या कोई भी आएगा, पार्टी का आएगा, तो आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि जो भूमि कानून लगाएगा, भू कानून लगाएगा, वो भी हिमाचल की तर्ज पे उसको हमारा वोट पड़ेगा, नहीं तो भू कानून की जो बात करेगा वही यहाँ राज करेगा, उसको हमारा वोट पड़ेगा। हम पहला सवाल उनसे यही करेंगे कि जो विधायक बनेंगे कि वो भू कानून की बात करेंगे, भू कानून लगाएंगे, तब जाके हम वोट डालने जाएंगे। अब वोट डालेंगे लेकिन उनको नहीं डालेंगे, नोटा दबाएंगे। देखिए, यह है भुवनेश्वरी नेगी जो वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी हैं, इन्होंने साफ बोला है कि जो भू कानून की बात करेगा उसको मेरा वोट पड़ेगा, जो भू कानून की बात नहीं करेगा उसको मेरा वोट नहीं पड़ेगा। भू कानून नहीं तो वोट नहीं। राज्यात्मा की एकमात्र आवाज है, मात्र शक्तियों की आवाज है कि यहाँ पर चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी यहाँ पर आए, इन कॉलोनियों में आए, तो उसके दिलो दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि भू कानून की बात उसको करना चाहिए। अगर भू कानून की कोई भी पार्टी अपने एजेंडे में अगर इसको नहीं रखता है तो वो वोट की आशा ना करे। ये हम औरों को भी वोट नहीं देने देंगे, अपने रिश्तेदारों को क्या, अपने अड़ोस पड़ोसियों को क्या, अपने प्रेमी जनों को क्या। मैं एक गौ क्रांति मंच से भी हूँ, मेरे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं, मैं एक आंदोलनकारी भी हूँ, राज्य आंदोलनकारी, मेरे साथ अभी भी लोग जुड़े हुए हैं। जो भू कानून की बात नहीं करेगा, वो भी हिमाचल की तर्ज पे, हम उसको वोट नहीं देंगे। मैं सबसे यही आग्रह करूंगी बस। देखिए, ये आक्रोश है मात्र शक्तियों का, जो जहां पे जुड़ा है, जो कीर्तन मंडली से जुड़ा है, गौ क्रांति मंच से जुड़ा है, वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी हैं और चिन्हित राज्य आंदोलनकारी, इनकी मन का जो आक्रोश है, यहाँ के विभिन्न पार्टियों के, कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियों के नेताओं, आपको समझ लेना है कि अब उत्तराखंड की मातृ शक्ति, युवा शक्ति, छात्र शक्ति और प्रबुद्ध जन, समग्र जनता, 24 लाख परिवार, 1,35,00,000 की जनता जाग चुकी है। अब ज्यादा दिनों तक तुम यहाँ पे हिमाचल की धरती पर भू कानून लगाने से हमको नहीं रोक सकते हैं, वेग को, इस आवाज को नहीं दबा सकते। मेरे साथ सुधीर बर्थवाल के साथ मैं शंकर सागर, देहरादून से। नमस्कार।